तो फ्रेंड्स, मेरे एक हाथ में है वीवो का T3 अल्ट्रा, दूसरे हाथ में है वीवो का V40। V40 2 महीने पहले लॉन्च हुआ है एंड T3 हमारा लेटेस्ट लॉन्च है। दोनों ही वीवो का ट्रेंडी एंड फैशनेबल फोन है। T3 अल्ट्रा में भी दो कलर हम लोग को देखने को मिलेगा, एक आता है फॉरेस्ट ग्रीन एंड ग्रे, एंड V40 में भी हम लोग को 3 कलर्स आता है। मेरे हाथ में पर्पल, इसके बाद 2 कलर और आता है। दोनों का कंपैरिजन करेंगे, दो अनबॉक्सिंग करेंगे, बॉक्स का कंटेंट्स देखेंगे, दोनों फीचर्स में कुछ ऊपर कुछ नीचे हम लोग को मिलने वाला है। तो चलो बॉक्स का कंटेंट्स चेक करेंगे और भी हम लोग वीडियो शूट्स करेंगे, फोटो शूट्स करेंगे एंड वेन्यू भी कुछ हम लोग को अलग दिख रहा है। तो फटाफट अनबॉक्सिंग करते हैं एंड कंपैरिजन देखते हैं क्या ऊपर क्या नीचे दोनों फोन में हम लोग को मिलता है। तो दोस्तों, सब्सक्राइब की मैं बात करता हूँ। वीडियो आप देख रहे हैं, काफ़ी लोग वीडियो देखते हैं, पसंद भी आता है, फ़ायदा भी होता ही होगा। उनको कंपैरिजन हम लोग दिखाते हैं कौन सा फोन बेटर है, कौन सा फीचर्स किसमें कम ज़्यादा है। तो वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कम से कम जरूर कर दीजिए, ताकि वीडियो तक हम लोग नए आगे तक आपकी और लॉन्चेस हम लोग लेकर आते रहे। और अपना नोटिफिकेशन बेल भी दबा कर रखिए ताकि आपको नई अपडेट्स आपको मिल जाए। तो फ्रेंड्स, दोनों फोन अनबॉक्स हो चुका है। एक तरफ है वीवो का V40 एंड दूसरी तरफ है T3 अल्ट्रा। चलो बॉक्स का कंटेंट देखते हैं। सबसे पहले ऊपर में हम लोग को फोन मिल जाता है। फोन की तरफ हम लोग आते हैं। फोन की बातें हम लोग बाद में करेंगे। ये फोन है, देखने में बड़ा खूबसूरत लग रहा है। और एक तरफ हम लोग T3 अल्ट्रा के दोनों अनबॉक्सिंग हम लोग साथ में करेंगे, ताकि कंटेंट्स बताने में हम लोग को आपको आसानी रहेगा और आप भी इजीली देख पाएंगे। तो चलिए एक साथ में हम लोग से दोनों का टॉप निकालते हैं और फिर हम लोग यहाँ पे हम लोग को वीवो में हम लोग को इसका बैक कवर मिल जाता है अच्छा सा। तो इसको हम लोग बैक कवर भी हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले इसका कंटेंट्स एंड एसेसरीज चेक करते हैं हम लोग को। तो सबसे पहले मैं आता हूँ अगर केबल की तरफ में, सेम हम लोग को A to C केबल मिलता है। तो वी कैन से केबल्स आर बोथ सिमिलर इन बोथ द फोन्स। उसके बाद हम लोग को मिल जाता है द सेम इजेक्टर टूल भी हम लोग को दोनों में सेम हम लोग को देखने को मिल जाता है। तो मैं कुछ देख रहा हूँ, सारा कंपैरिजन हम लोग को सारे बॉक्स कंटेंट्स में कुछ हम लोग को सारा सिमिलर सा ही मिल रहा है। अगेन इसमें हम लोग को 80 वाट का फ्लैश चार्जर मिल जा रहा है। तो वी कैन से वी आर गेटिंग द सेम 80 वाट चार्जर इन बोथ द फोन्स। इसके बाद हम लोग आते हैं, कुछ हम लोग को डॉक्यूमेंटेशन हम लोग को वीवो V40 में भी देखने को मिल जाता है। अगर T3 अल्ट्रा में भी हम लोग को डॉक्यूमेंटेशन हम लोग देखने को मिल जाता है। उसके बाद हम लोग आते हैं, अगर आप देखेंगे T3 अल्ट्रा में हम लोग को ट्रांसपेरेंट केस मिल रहा है। तो इसमें आप देख सकते हैं कैमरा का मॉड्यूल कैसे होने वाला है। एंड अगर वीवो की अगर हम बात करते हैं, V40 की अगर बात कर रहे हैं, तो इसमें हम लोग को जो केस मिलता है वो कुछ डिफरेंट केस हम लोग को मिलने वाला है। फ्लेक्सिबल केस का टाइप है एंड कलर मैचिंग केस हम लोग को मिल रहा है। कैमरा का मॉड्यूल आप देखेंगे तो सिमिलर हम लोग को दोनों में मिलने वाला है। तो चलिए बॉक्स का कंटेंट्स अगर हम देखते हैं, दोनों में वी आर गेटिंग द सिमिलर कंटेंट्स इन बोथ द मॉडल्स। अब आते हैं हम लोग फ़ोन की तरफ में। तो वीवो V40 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेट्स अनरैप दिस फोन। आवाज़ कुछ आता है, वीवो में कुछ आवाज़ मिल रही होगी, पर फ़ोन इतना खूबसूरत है कि मुझे वाकई में बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो चलिए आज हम लोग कंपेयर करके देखेंगे कि V40 अच्छा निकल के आ रहा है या फिर T3 अल्ट्रा। तो आप देख सकते हैं दिस इज़ एब्सोल्युटली अ गॉर्जियस फ़ोन। ये हम लोग को पर्पल कलर आता है। इसके अलावा हम लोग को 2 कलर्स और V40 में देखने को मिल जाता है। एक होता है ग्रे आता है एंड इसके अलावा एक गैंजेस ब्लू आता है, जिसमें आपको गैंजेस ब्लू अगर आप कलर देखेंगे तो आपको रिवर की वेव्स की फीलिंग आपको वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। एंड आते हैं हम लोग T3 अल्ट्रा। दोनों ही फ़ोन ट्रेंडी है, फैशनेबल फ़ोन है। एंड वीवो आप जानते हैं काफ़ी फैशनेबल एंड डिज़ाइनेबल फ़ोन निकालता है एंड जो कस्टमर्स को काफ़ी पसंद आता है। तो हम लोग इसको भी अनरैप करते हैं एंड ये आप देख सकते हैं दिस इज़ एब्सोल्युटली फैंटास्टिक एंड ऑसम कलर हम लोग को मिल रहा है। ये हम लोग को इसको हम लोग कलर को बोलते हैं ग्रीन। इसके अलावा हम लोग को ग्रे कलर और मिल जाता है। अगर मैं बैक फिनिश की बात करूँ ना, तो हम लोग को T3 अल्ट्रा में जो फिनिश है दोनों ही हम लोग को ग्लास बैक मिलता है, पर इसमें थोड़ा सा हम लोग को मैट फिनिश आता है। एंड कैमरा की आप एंगल भी आप देख सकते हैं, दोनों हम लोग को सिमिलर कैमरा हम लोग को मिल जाता है। अगर मैं इसकी अगर V40 की अगर बात करूँ, तो इसके आप बैक में अगर देखेंगे तो ये आपको थोड़ा सा ग्लॉसी फिनिश आता है। एंड में कलर दोनों ही हम लोग को खूबसूरत हम लोग कलर दोनों में हम लोग को मिल रहा है। एंड कैमरा का एंगल भी आप देख सकते हैं, दोनों हम लोग को सिमिलर कैमरा एंगल मिल रहा है। जायज़ का लेंस के साथ में आता है। एंड ये आप लुक देखते हैं, दोनों फ़ोन की हम लोग बात करेंगे तो दोनों हम लोग को सिमिलर, हम लोग को स्लिमनेस हम लोग को दोनों में सेम मिलती है। वेट किसी में हम लोग कम मिलता है कि चलो वेट की तरफ ही हम लोग आते हैं और बाकी फ़ोन की बातें हम लोग करते हैं। तो अगर दोनों ही फ़ोन मेरे पास में है एंड अगर स्लिमनेस की बात करेंगे, दोनों ही फ़ोन में हम लोग को 7.58 mm का थिकनेस हम लोग को मिल जाता है। तो मैं कहूँगा दोनों हम लोग को सिमिलर यहाँ पे मिल रहा है। एंड वेट की अगर बात करेंगे तो वीवो हम लोग को 190 ग्राम्स का वेट आता है एंड वेयर एज T3 अल्ट्रा में 2 ग्राम्स ज़्यादा यानी 192 ग्राम्स का हम लोग को साथ में आता है। तो अगर हम लोग प्रोसेसर की बात अगर करेंगे या फिर हम लोग डिस्प्ले की हम लोग बात करेंगे, तो डिस्प्ले की क्वालिटी हम लोग को दोनों में सेम मिल जाती है। डिस्प्ले हम लोग इसमें दोनों हम लोग को मिलता है 6.78 इंच का
3D कर्व डिस्प्ले मिलता है, एमोलेड होता है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, 1.2 का रेजोल्यूशन हम लोग को मिल जाता है एंड दोनों में ही हम लोग को 4500 निट्स का ब्राइटनेस के साथ में आता है। तो ये सिमिलर है ऑन द डिस्प्ले पार्ट एंड ब्राइटनेस में हम लोग देखेंगे निट्स की ब्राइटनेस दोनों हम लोग को सिमिलर मिल रही है। एंड अगर कैमरा की हम लोग बात करेंगे तो आप देख सकते हैं जो V40 वो जायस लेंस के साथ में सपोर्ट करता है एंड वेयरएज T3 अल्ट्रा में ऐसा कुछ नहीं है। तो ऑब्वियस है कि हम लोग को कैमरा का पार्ट में मुझे जो फील होता है, चलो हम लोग देखेंगे, फोटो शूट्स करेंगे, वीडियो रिकॉर्डिंग भी करेंगे, तो देखेंगे Vivo V40 में कैसा हम लोग को कैमरा फील आता है एंड T3 अल्ट्रा में भी लेंगे तो वही हम लोग को दिखाएंगे कैमरा का फील हम लोग कैसा आता है। तो बाकी स्पेक्स हम लोग चले कंपेयर करते हैं दोनों में। तो फ्रेंड्स ये आप जो देख रहे हैं इसको हम लोग व्हाइट फ्लावर्स आपको देखने में बड़ा खूबसूरत लग रहा होगा, आप देख सकते हैं वहाँ भी है, इनफैक्ट मेरे हेड में भी आपको सारे व्हाइट फ्लावर्स आपको मिल जाता है। एंड जैसे आप जानते हैं हम लोग वेस्ट बंगाल से मैं बिलोंग करता हूँ, तो दुर्गा पूजा हम लोग का नेक्स्ट मंथ में हम लोग का सेलिब्रेट होने वाला है एंड ये व्हाइट फ्लावर्स देख रहे हैं काफ़ी सीनरी को अट्रैक्ट कर रहा है। ये हमारे दुर्गा पूजा के महीने में ही ये फ्लावर्स हम लोग आते हैं, इसको हम लोग काश फूल बोलते हैं एंड रियली व्यूइंग दिस सीनरी इज़ वेरी मच अमेजिंग। तो चलिए हम लोग अपने मुद्दे पे आते हैं। अगर अब हम लोग आते हैं परफॉर्मेंस की तरफ में एंड परफॉर्मेंस की तरफ हम लोग देखेंगे तो V40 में हम लोग को मिलता है स्नैपड्रैगन का 7 Gen 3 एंड वेयरएज T3 अल्ट्रा वीवो का इसमें हम लोग को मिलता है डायमेंसिटी 9200 प्लस का प्रोसेसर मिल जाता है। तो परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करता हूँ तो ऑब्वियस है कि T3 अल्ट्रा में आपको परफॉर्मेंस V40 से आपको बेटर मिल रहा है एंड अंतुतु स्कोर भी अगर आप देखेंगे तो इसमें हम लोग को V40 में 8,40,000 के आसपास मिलता है एंड वेयर एज T3 अल्ट्रा का अंतुतु स्कोर जो आता है वो 14 लाख के ऊपर आता है। तो आप इससे कंपेयर कर सकते हैं कि प्रोसेसर का क्या डिफरेंस हम लोग को मिलने वाला है एंड दिस इज़ अ मेजर डिफरेंस जहां हम लोग को T3 अल्ट्रा का परफॉर्मेंस हम लोग को बेटर मिलने वाला है। अगर मैं वेरिएंट की बात करूँ V40 में हम लोग का 8,128, 8,256 एंड 12,512 आता है एंड अगर मैं T3 अल्ट्रा की बात करूँ तो इसमें लोग 8,128, 8,256 एंड 12,256 का वेरिएंट हम लोग को मिलता है। LPDDR4X का रैम टाइप आता है V40 में, जहाँ हम लोग UFS स्टोरेज 2.2 की मिलती है एंड वेयरएज T3 अल्ट्रा में LPDDR5X रैम टाइप आता है जहाँ हम लोग को UFS स्टोरेज 3.1 का मिल जाता है हम लोग को। बैटरी एमएच की बात करूँ दोनों में हम लोग को 5500 mAh की बैटरी मिलती है, 80 वाट का चार्जर सपोर्ट करता है दोनों में। तो कुछ सिमिलर फीचर्स है एंड बाकी इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो T3 अल्ट्रा यहाँ पे बेटर निकल के आ रहा है। तो चलो बाकी हम लोग कंपैरिजन की बात करते हैं। सो दोस्तों जो हमारी आउटडोर शूट हमने जो की है इसकी सीनरी इतनी ब्यूटीफुल है एंड मुझे ये इंसेक्ट्स नजर आया, उसको भी देखना बड़ा खूबसूरत मुझे नजर आया। तो क्या कोई ये बता सकता है ये कौन सा इंसेक्ट है? तो कमेंट में जरूर बताइए मुझे। तो कैमरा पार्ट की अगर मैं बात करूँ Vivo V40 का कैमरा हम लोग को मिलता है जो प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल का होता है, OS के साथ में होता है एंड इसका अल्ट्रा वाइड भी 50 मेगापिक्सल का होता है, जायस लेंस के हम लोग को सपोर्ट यहाँ पे मिल जाता है। एंड मैं T3 अल्ट्रा के रियर कैमरा की बात करूँ इसमें भी हम लोग को प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल का ही होता है। सोनी IMX921 का सेंसर मिलता है पर इसमें हम लोग को जो अल्ट्रा वाइड होता है वो होता है 8 मेगापिक्सल का। तो मुझे जो फील होता है Vivo V40 में हम लोग को कैमरा कुछ हम लोग को बेटर मिल सकता है। तो मैं कंपेयर करूँगा दोनों में, फोटोज़ भी हमने ली है, कुछ फोटोज़ और भी लेंगे तो जहाँ मैं आपको दिखाता हूँ कि किसका कैमरा बेटर निकल के आता है इन टर्म्स ऑफ लाइट। या हम लोग अभी तो हम लोग आउटडोर शूट्स के लिए आए हैं तो यहाँ आपको पिक्चर क्वालिटी और आपको क्लियर नज़र आएगी। तो हम लोग देखते हैं कि दोनों में हम लोग को ब्राइटनेस की बात करेंगे, पोर्ट्रेट्स की बात करें, रिकॉर्डिंग्स की भी बात करते हैं तो किसमें हम लोग को दोनों में हम लोग को बेटर हम लोग को मिलता है। तो दोस्तों ये देख सकते हैं दोनों से ही हमने फ़ोटो ली है, एक इमेजेस की भी ली है, काफ़ी सारे सैम्पल्स इसमें आप देख सकते हैं। एंड मुझे जो फील हो रहा है पर्सनली, जो मैं फील कर पा रहा हूँ दोनों, जब मैंने दोनों कैमरे से फ़ोटोज़ ली है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि V40 का कैमरा हम लोग को ज़्यादा हम लोग को क्लियर मिल रहा है। जहाँ मैंने हमने ग्रास की फ़ोटो भी ली है एंड हम देख सकते हैं छोटा सा एक आइलैंड बना हुआ उसकी फ़ोटोज़ भी ली है। तो हाँ जो आप देख सकते हैं ग्रीनरी जो है, जो कलर की हम लोग जो बात करते हैं वो हम लोग को V40 में ज़्यादा क्लैरिटी हम लोग को नज़र आ रही है। इवन पोर्ट्रेट्स में भी आप देख सकते हैं और भी आप सैम्पल्स आप देख सकते हैं। तो आई फील सो, मेरा पर्सनल जो एक्सपीरियंस है जो मैं यहाँ आके फील कर पा रहा हूँ तो V40 इज़ गिविंग अ गुड कैमरा। मैं ये नहीं कहूँगा कि T3 अल्ट्रा का कैमरा ख़राब है, पर अगर हम दोनों का फ़ोन को कंपेयर कर रहे हैं हम लोग तो कंपैरिजन में अगर हम लोग देखेंगे तो V40 इज़ गिविंग अ बेटर कैमरा देन। सो दोनों में ही हम लोग को 50 मेगापिक्सल का हम लोग को सेल्फी कैमरा हम लोग को मिल जाता है, वाइड एंगल होता है सेल्फी इसका। एंड आप ये सैम्पल्स भी देख सकते हैं, मैंने अपने भी लिए है एंड में यहाँ पर अगर आप देखेंगे कंपैरिजन आपको नज़र आ जाएगा। तो एंड इवन आई फील सो इन सेल्फी कैमरा ऑल्सो कि Vivo का सेल्फी कैमरा मुझे ज़्यादा बेटर नज़र आ रहा है वेयर एज इन T3 अल्ट्रा। दोनों ही Vivo का फ़ोन है। अगर हम लोग रेट्स की हम लोग बात करेंगे, इसका भी जो बेस वेरिएंट है वो 35,000 का आता है एंड इसका बेस वेरिएंट है 32,000 का आता है। तो 3,000 का प्राइस गैप मैं दोनों में बोलूँगा एंड 3,000 का प्राइस गैप आप देख सकते हैं कि ये प्राइस गैप क्यों है एंड कंपैरिजन मैंने हमने बताया है। एंड बाकी चले और हम लोग देखते हैं, गेमिंग हम लोग खेल के देखेंगे और भी कैमरा का मोड्स हम देखेंगे, वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे तो देखते हैं कि दोनों का रिजल्ट और आगे जाके क्या हम लोग को मिलता है।
तो प्राइमरी रिकॉर्डिंग की अगर लोग बात करते हैं तो Vivo V40 वी कैन शूट एट 4K 30 FPS एंड T3 Ultra वी कैन शूट एट 4K 60 FPS। तो रिकॉर्डिंग के सैंपल आप देख सकते हैं, पर इस बार रिकॉर्डिंग की अगर लोग बात करेंगे प्राइमरी रिकॉर्डिंग तो T3 Ultra इज अ डेफिनेट विनर। तो आप देख सकते हैं रिकॉर्डिंग्स हमने की है, जहाँ खुद आप देख सकते हैं कि T3 Ultra का रिकॉर्डिंग्स जो है वो काफ़ी हम लोग को मच बेटर मिल रहा है इस बार V40। सो इवन एट स्लो मोशन रिकॉर्डिंग में भी T3 Ultra मतलब ये ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि अच्छा है, पर बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। तो रिकॉर्डिंग से अगर बात करेंगे, स्लो मोशन रिकॉर्डिंग करें या नॉर्मल रिकॉर्डिंग की बात करें प्राइमरी रिकॉर्डिंग में, तो T3 Ultra इज अ डेफिनेट विनर ईयर। सो प्रोसेसर हमने चेक कर लिया दोनों फ़ोन का। गेमिंग रिजल्ट हम लोग देखते हैं, गेमिंग खेलने के बाद में बैटरी का क्या है, दोनों का परफॉर्मेंस होता है वो भी हम लोग चेक करेंगे। तो दोनों में हम लोग आज गेम खेलते हैं एंड वो फीडबैक हम लोग आपको दिखाते हैं कि गेमिंग परफॉर्मेंस एंड बैटरी ड्रेनेज क्या हम लोग को दोनों फोन में कंपेरिजन में हम लोग को क्या मिल रहा है हम लोग को। सो T3 Ultra से मैं गेम खेल रहा हूँ, BGA में 60 FPS का फ्रेम रेट मुझे मिल जा रहा है, कोई भी तरह की प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही है, बहुत ही स्मूथ चल रहा है, मेरे हाथ पूरे फिसल रहे एकदम गेम खेलते समय। एंड मैं सेटिंग्स की बात कर रहा हूँ तो HDR एक्सट्रीम सेटिंग्स में मैं खेल रहा हूँ गेम को, एंड रियली इट्स वेरी गुड न्यूज फॉर द गेमर्स। जिनको गेम खेलना पसंद है वो T3 Ultra की तरफ जरूर देख सकते हैं। सो V40 की गेम प्ले की बात करें, इसमें भी BGA में मैं खेल रहा हूँ, 60 FPS का फ्रेम रेट मुझे मिल जा रहा है, पर गेमिंग का एक्सपीरियंस मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि यहाँ पे मेरे हाथ रुक जा रहे हैं, फिंगर्स रुक जा रहे हैं बीच में खेलते के, इतना स्मूथ प्ले गेम मुझे नजर नहीं आ रहा है। तो गेमिंग की तरफ हम देखेंगे T3 Ultra बेटर परफॉर्म कर रहा है। V40 में मैंने HDR एक्सट्रीम सेटिंग्स में भी खेल रहा हूँ, पर उतना गेम का परफॉर्मेंस मुझे नजर नहीं आ रहा है। तो T3 Ultra के जरूर देखें, अगर किसी को गेमिंग परफॉर्मेंस चाहिए तो गेमिंग परफॉर्मेंस T3 Ultra इज द बेस्ट। तो अगर दोनों को GFX स्कोर की अगर बात करेंगे जो जनरली गेमिंग एक्सपीरियंस को अफेक्ट करता है, तो V40 का GFX स्कोर होता है 5700 के आसपास होता है एंड T3 Ultra का होता है 7400। तो स्कोर के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो गेमिंग का परफॉर्मेंस हम लोग को T3 Ultra में हम लोग को बेस्ट मिलना चाहिए। एंड 30 मिनट गेम खेलने के बाद में जो हमने फील किया है तो V40 की जो बैटरी है उसकी ड्रेनेज कम है और T3 Ultra की बैटरी जो है ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, पर T3 Ultra की बैटरी ज़्यादा ड्रेन कर रही है V40 के कंपैरिजन में। अगर दोनों फ़ोन की प्रोटेक्शन की हम लोग बात करेंगे तो इसमें लोग को शॉर्ट सेंसेशन का प्रोटेक्शन मिल जाता है, तो प्रोटेक्शन भी है गिविंग अ स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन ईयर। एंड अगर मैं IP रेटिंग की बात करूँ, दोनों में लोग IP68 का रेटिंग मिल जाता है, तो ऑलमोस्ट बहुत सारे फीचर्स आप देखेंगे सिमिलर मिल जाता है। एंड द लास्ट पॉइंट कमिंग टू सॉफ्टवेयर, FunTouch OS हम लोग को मिलता है, एंड्रॉइड 14 पे रन करता है। एंड अपडेट्स की बात करेंगे दोनों में हम लोग को 2 साल का मेजर अपडेट, 3 साल का सिक्योरिटी अपडेट्स भी हम लोग को सेम इसमें हम लोग को मिल जाता है। तो काफ़ी फीचर्स अगर आप देखेंगे V40 एंड T3 Ultra में, अगर हमने डिस्प्ले की बात की है तो डिस्प्ले की जो क्वालिटी है वो हम लोग को सेम मिल जाती है। मतलब मल्टीमीडिया की तरफ भी हम लोग आएंगे तो दोनों में हम लोग को स्टीरियो स्पीकर हम लोग को मिल जाता है, ब्राइटनेस दोनों की अच्छी है, डिस्प्ले भी एमोलेड है, तो ऑलमोस्ट हम लोग को मल्टीमीडिया का भी एक्सपीरियंस दोनों में कुछ हम लोग को सेम ही हम लोग को देखने को मिल रहा है। सो दो सारे फीचर्स जो मैंने बताया और इसको मैं सम अप अगर करता हूँ और आता हूँ मैं V40 की तरफ में, V40 का जो कैमरा पार्ट हमने जो देखा वो V40 हम लोग को काफ़ी बेटर मिल रहा है एंड परफॉर्मेंस हम लोग को मिल रहा है जो हम लोग को T3 Ultra का बेटर परफॉर्मेंस हम लोग को मिल रहा है। प्राइस रेंज में दोनों की बात हो 3000 का डिफरेंस हम लोग को दोनों में हम लोग को मिल जाता है। तो ऑल टुगेदर मैं ये बोलूँगा कि दोनों ही फ़ोन बेटर अपने अपने स्पेक्स में, दोनों ही फ़ोन वीवो का है, कुछ हम लोग को फीचर्स इसमें ज़्यादा है, कुछ हम लोग को इसमें हम लोग को कम मिल रहा है। तो अब डेफिनेटली आप दोनों फ़ोन की तरफ आप देख सकते हैं, जिनको कैमरा का ज़्यादा अगर फैसिनेशन है तो वो Vivo V40 की तरफ जा सकते हैं, एंड जिनको परफॉर्मेंस वाला फ़ोन चाहिए जहाँ रिफ्रेश रेट भी अच्छा है तो वो T3 Ultra की तरफ आप दे सकते हैं। प्राइस में बहुत ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा कुछ चेंजेस है। तो ये सारा हमने का रिव्यू है। कैमरा की परफॉर्मेंस में V40 मुझे ज़्यादा ही बेटर नज़र आया। तो जो कंपैरिजन मैंने आपको बताया ये सब कुछ है। एंड फ्रेंड्स ज़रूर कमेंट करके बताइए कि दोनों में से फ़ोन आपको कौन सा पसंद आया। तो ये था हमारा डिटेल रिव्यू इस आउटडोर शूट में। जगह वेन्यू काफ़ी पसंद आ रही है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट बोथ द वीवो मॉडल्स, Vivo V40 एंड ये लेटेस्ट T3 Ultra। तो मैं मनीष अग्रवाल, अग्रवाल टेलीकॉम, साइनिंग ऑफ। टिल देन स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो।